अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार तवा नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के नान घर में रेडी हो, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा और ये मैंने चाय वाले कप से नापा है, जो सामने ब्लू कप है इससे नापा है मैंने 2 कप। और यहाँ मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है, नीम गर्म पानी, ये पूरा यूज़ नहीं होगा। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई चीनी 2 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, दही हाफ़ कप। अब यहाँ बाउल के अंदर मैं ये जो चीनी, नमक और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर हम दही भी ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके बाद इसको नीम गर्म पानी के साथ हम गूँदेंगे। मगर पानी आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी आपने बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी, बिल्कुल पतला नहीं करना, सॉफ्ट डो और अच्छी स्मूथ डो आपने इसकी तैयार करनी है गूँद के। ये देखिए मैं जिस तरह से गूँध रही हूँ, आप इसी तरह से गूँधिएगा। इसमें हमने दही ऐड किया तो आपने पूरा पानी इसमें ऐड नहीं करना, तो पानी आप देख के अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ मैंने 1 कप रख लिया था एहतियातन, लेकिन पूरा यूज़ नहीं होगा। ये देखिए इतना सा पानी हमारा ऐड हुआ है इसके अंदर, बाकी पानी बचा हुआ है। अब ये ज़रा सा ऑयल इसके अंदर आप लगा के और बस हल्का सा मिक्सिंग के लिए आप इसको क्लीन करेंगे बस, बाकी वरना इसमें ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हल्का सा आप हाथ पे लगा के और इसको फिनिश लुक आप दे दें। ये देखें इस तरह से हमारी कितनी अच्छी डो गूँध के तैयार हो गई है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बाउल के अंदर भी, और इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल डाल के अच्छी तरह से, ताकि चिपके ना बाउल में। और इसके अंदर ही अपनी हम डो वापस इसके अंदर रख देंगे जब ये ग्रीस हो जाएगा तो। ये इसके अंदर रख के अब इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए। ये थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस इसके ऊपर लगा के और अब आप इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। ये मैंने ऑयल लगा के अब इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख दिया। अब ये आधा घंटा हो गया है। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसको अच्छी तरह से सही करेंगे हाथ से, और स्मूथ कर लिया हमने। अब दोबारा से अब इसके 4 पेड़े बराबर से हम काटेंगे। अगर आप छोटे नान तैयार करेंगे तो आपके 5 भी बन जाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो मैं यहाँ 4 तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ सारे पेड़े मैंने बना लिए थे, अब इसको हम बेलेंगे और इसको आप बिल्कुल बारीक, आपने रोटी की तरह नहीं बेलना, थोड़ा पराठे की तरह से रखना है। बहुत मोटा भी नहीं रखना, ना बहुत पतला आपने रखना है इसको। यहाँ पे जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से रखिएगा। अब ये बिल गया है, इस तरह से आपने रखना है और इसके ऊपर आपने पानी हल्का सा सही तरीके से लगाइएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं सब जगह भरना, लेकिन पानी सब जगह ही लगा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर देना, वरना उठेगा नहीं। बस हल्के हाथ से आपने लगाना और सब जगह लगाइएगा। और इसके लिए लोहे का तवा होना चाहिए, नॉन स्टिक पैन पे ये नहीं, या नॉन स्टिक तवा हो तो उस पर नहीं चिपकेगी नान। और पानी सब जगह लगाएंगे तो ये जाके तवे पे चिपक जाएगी, वरना जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ से नान निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखें अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। तो बिल्कुल आपने हल्के फ्लेम पे इसको रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं स्लो करना, बस थोड़ा सा मीडियम से
और कम होना चाहिए, बस स्लो फ्लेम होना चाहिए। उस पे जब इस पे बबल्स आ जाएँ, फिर इस तरह हल्का आप देख रहे हैं किस तरह से चूल्हा है, मेरे पास फ्लेम कितना है, बस इसी फ्लेम के ऊपर आपने इसको सेकना है। सब तरफ से घुमा-घुमा के आप इसको अच्छी तरह से सेकें, जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ। ये इसी तरह से आप घुमाते जाइएगा और इसको जो है ना सेकते जाइएगा। चेक करते जाइएगा, कहीं एक ही जगह से जलना शुरू हो जाए तो आप इसको चेक करते रहिएगा और इस तरह घुमाते जाइएगा और इस तरह इसमें कलर देते जाइएगा। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, आप लोगों का इंशाल्लाह नान घर में बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। घर में बहुत अच्छे नान बनते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये हम बटर नान बना रहे हैं तो इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से करके मैंने सीखा, कितना अच्छा नान हमारा घर में रेडी हो गया। अब ये ज़रा चिपक, हम जब इसको वो करते हैं पानी लगाते हैं तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है, तो इसको ज़रा आप किसी चम्मच से किसी चीज़ से आप अच्छी तरह से निकालिएगा। और मैं इसको अब बाउल में रख रही हूँ और इस पे हम बटर का जो है ना ब्रश करेंगे, अच्छी तरह सब जगह ब्रश कर लें। अगर आप लोग बटर नान नहीं बनाए तो सिंपल भी आप इसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर लगाएंगे तो और बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है बटर नान का। ये देखें कितने अच्छे नान हमारे बनके रेडी हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट नान बने। ये देखिए पीछे से भी सिके हुए, बहुत अच्छे सिके हैं, पक चुके हैं बहुत अच्छे। ये बाज़ार से बिल्कुल कम नहीं है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। ये मैं तोड़ के आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा नान अंदर से सिका हुआ है हमारा, कितना अच्छा नान रेडी हुआ है घर पे।